बड़ी खबर, 19 मार्च को उत्तराखंड के सीएम को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। उत्तराखंड के चुनाव के नतीजे आए, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो ऐसे में ये एक बड़ी बैठक होने जा रही है। 19 तारीख को उत्तराखंड आएंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में बैठक में सीएम के नाम को लेकर मंथन होगा। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, माना जा रहा है कि इसे लेकर मंथन होगा। अभी कई नाम हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन हो, इसे लेकर ही इस समय संशय बना है और ऐसे में इसे दूर करने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। और ये 19 मार्च को एक अहम बैठक बीजेपी की होने वाली है। ऐसे में उत्तराखंड जाएंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही पीयूष गोयल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और एक अहम बैठक होने वाली है। इसमें प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने के लिए, सीएम का चेहरा फाइनल करने के लिए इस बैठक के बाद मोहर लग भी सकती है। लेकिन अभी सीएम कौन हो उत्तराखंड का, इसे लेकर ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसमें हालांकि कई सारे नाम हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि पुष्कर सिंह धामी को ही एक बार मुख्यमंत्री फिर से बना दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री का पद पर रहते हुए भी जो चुनाव हुआ, पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए और उसके बाद से ये लगातार संशय बना हुआ है। कई नाम इस लिस्ट में हैं। राव शफकत अली हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राव शफकत अली, कई सारे नाम हैं जिन पर चर्चा चल रही है, कई सारे नाम सीएम पद की रेस में इस समय बने हुए हैं, लेकिन 19 तारीख को जो बैठक होगी उस बैठक में क्या खास रहेगा? क्या माना जाए कि उस बैठक के बाद साफ हो जाएगा वो चेहरा जो उत्तराखंड की कमान संभालेगा? हाँ अवंतिका, देखिए अब क्योंकि सीएम कौन बनेगा इसको लेकर के ये कवायद है और बहुत ही शिद्दत के साथ ये तलाश भी की जा रही है कि पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो उत्तराखंड की 5 साल तक कमान संभाल सकता हो। देखिए ऑब्जर्वर पहले से नियुक्त कर दिए गए थे भाजपा हाईकमान की ओर से। धर्मेंद्र प्रधान है और जो केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल वो ऑब्जर्वर हैं। प्रहलाद जोशी यहाँ के प्रभारी हैं, प्रदेश के चुनाव प्रभारी भी वही थे। कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पहले से मौजूद थे लेकिन अभी वो चले गए, लेकिन बाद में आएंगे 19 तारीख को। तो 19 तारीख की जो खबर है सूत्रों के हवाले से कि 19 को एक बड़ी खास बैठक होने वाली है जिसमें प्रदेश कार्यालय में तमाम जो विधायक जीत करके आए हैं वो सब मौजूद रहेंगे और जो पर्यवेक्षक हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, वो उनके मन की राय जानने की कोशिश करेंगे कि एक विधायक किस एक नाम पर अपनी सहमति को जताते हैं जी। इसके साथ ही वो नाम फाइनल हो जाएगा और संभावित सूत्रों के हवाले से खबर है कि 20 मार्च तक शपथ ग्रहण समारोह हो गया होगा। तो अब क्योंकि 19 तारीख को बैठक है, 19 के बाद नाम फाइनल होगा और एक दिन चाहिए शपथ ग्रहण के लिए, तो 20 तक उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। यानी कि अगर सबसे बड़ा यही है 19 की बैठक के बाद राव शफकत अली 20 को ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। तो जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, यानी कि 19 की बैठक में नाम तो फाइनल होने वाला ही है, ये तो तय है अब। हाँ बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि 19 तारीख को जो बैठक होगी उसी वक्त बैठक के बाद, हालांकि लंबा मंथन चलेगा, बड़ी बैठक चलेगी, उसके बाद ये नाम फाइनल हो जाएगा। अब क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि 5 से 6 नाम ऐसे हैं जो इस फहरिस्त में है, जो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं, जिनके नाम की चर्चा है। लेकिन इसमें कुछ नाम और भी जुड़े हैं अवंतिका, जैसे श्रुति खंडूड़ी का नाम सामने आया है। वो महिला होने के नाते खुद की दावेदारी कर रही है और बताया जाता है कि कल वो दिल्ली में मौजूद थी, अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी थी। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि वो अमित शाह से मिल पाई या नहीं मिल पाई, जेपी नड्डा से वो मिल पाई या नहीं मिल पाई, लेकिन ये खबर थी सूत्रों के हवाले से कि वो दिल्ली रवाना हो गई थी। अब यहाँ एक नई जो मांग है वो ये है कि उत्तराखंड की जो कमान है वो महिला नेत्री को सौंपी जानी चाहिए। लेकिन ये मांग तो उठ रही है राव शफकत अली, लेकिन इससे पहले क्योंकि ये माना जा रहा था कि बीजेपी चाहती है कि पुष्कर सिंह धामी को ही फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाए, चाहे वो विधानसभा में नहीं होंगे, विधान परिषद के माध्यम से उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि आखिरकार चुनाव तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया है। हालांकि अभी कई सारे नाम हैं जिन पर चर्चा चल रही है। यानी कि किस तरह से आपको क्या संकेत अभी तक जो तमाम हलचल देखने को मिल रही है उससे क्या समझ आ रहा है? मुख्यमंत्री में परिवर्तन हो सकता है या फिर पुष्कर सिंह धामी को लेकर विचार कर सकती है पार्टी? हाँ अवंतिका, देखिए यहाँ उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, यहाँ सिर्फ विधायक है, विधानसभा है। ये विधान परिषद है उत्तर प्रदेश में। तो
जैसा आपने कहा ये उसका जवाब है। लेकिन दूसरी बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो मुख्यमंत्री रहे तो उस वक्त भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जाता है। अभी कार्यवाहक के तौर पर वो अपने इस पद को संभाल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विधायक हैं अवंतिका, कम से कम अब 8 ऐसे विधायक हो चुके हैं जो ये चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने और वो अपने अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो अपने उस विधानसभा क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहला नाम पुष्कर सिंह धामी का यहाँ आता है। दूसरे नाम पर जैसा चर्चाएं चल रही है, अनिल बलूनी है, अजय भट्ट है, सतपाल महाराज है, मदन कौशिक है, तो ये वो नाम है जो सबसे ज्यादा सियासी चर्चाओं में है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो पुष्कर सिंह धामी के नाम पर है, क्योंकि जनता भी उनको पसंद करती है, पार्टी के लोग भी उनको पसंद करते हैं और किसी तरह की कोई बगावत उनके खिलाफ बिल्कुल। और कई विधायक यहाँ तक ये खुद पेशकश कर रहे हैं कि हम अपने जो है विधायक के पद से इस्तीफा दे देते हैं आप उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। राव शफकत अली, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और खबर हम दर्शकों को बता देते हैं। उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर कार्यवाहक सीएम धामी की ओर से बयान सामने आया है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है कि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही विधानमंडल की बैठक होगी और बैठक के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये विधानमंडल की बैठक जल्द ही होने वाले हैं, ये भी बड़ी बात पुष्कर सिंह धामी की ओर से कही गई है। क्या जानकारी राव शफकत अली? अभी तक क्योंकि ये बैठक भी नहीं हुई है, हालांकि इस पर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं, दर्शकों को सुनवा देते हैं पुष्कर सिंह धामी की ओर से क्या कहा गया। जो भी सरकारी कार्य प्रक्रिया है वो पूरी चल रही है, उस पर सब पर काम चल रहा है और जल्दी ही हमारे यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। नई सरकार गठन की जो भी सरकारी कार्य प्रक्रिया है वो पूरी चल रही है, उस पर सब पर काम चल रहा है और जल्दी ही हमारे यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो विधानमंडल की बैठक जल्द ही होगी, आपने सुना पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है और उन्होंने कहा कि उसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू होगी। तो ये उनकी ओर से बड़ी बात कही गई है। इसके अलावा आपको बता दें राव शफकत अली हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राव शफकत अली, विधानमंडल की बैठक जल्द ही बुलाए जाने की बात भी कही गई है और अभी तक तो बीजेपी ने भी विधायकों की बैठक नहीं बुलाई है। हाँ, देखिए अवंतिका, एक औपचारिकता होती है, एक प्रक्रिया होती है और एक संवैधानिक तौर पर किसी को चुनना होता है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। औपचारिकता के तौर पर तो देखिए पार्टी के ऑब्जर्वर यहाँ पहुंचे हैं, वो पहुंचेंगे और वो बैठक लेंगे, विधायकों की राय जानेंगे, उनके मन को टटोलेंगे। लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें विधानमंडल दल की एक खास बैठक होगी, पहले ये नाम तय हो चुका होगा। देखिए उसके बाद विधानमंडल की बैठक होगी, उस बैठक के बाद विधायक एक प्रस्ताव लाएंगे और वो जिसको भी चाहेंगे अपना मुख्यमंत्री पद के लिए उसका नाम आगे रखेंगे, उसमें कुछ प्रस्तावक भी होंगे। तो ये एक प्रक्रिया होती है संवैधानिक तौर पर, ये बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा जो दूसरी प्रक्रियाएं हैं वो पार्टी स्तर की प्रक्रियाएं हैं, प्रदेश स्तर की प्रक्रियाएं हैं, या फिर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की दौड़ की प्रक्रिया है। लेकिन संवैधानिक तौर पर तो विधानमंडल की बैठक में ही नतीजा सामने आएगा, नाम सामने आएगा। यानी 19 तारीख को ही ये बैठक भी संभव है, 19 तारीख को ही विधानमंडल की बैठक भी संभव है। राव शफकत अली में होंगे वो होंगे। हाँ बिल्कुल, 19 तारीख को ही ये बैठक संभव है, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है और बहुत जल्द से जल्द अब फैसला लेना है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त बीतता जाएगा उतनी बगावत होती जाएगी। पिछले दिनों भी हमने देखा, पिछले जब सरकारें बनती रही है तो जब बहुत ज्यादा वक्त लिया जाता है तो ग्रुपबाजी बहुत हो जाती है, गुटबाजी बहुत हो जाती है। लेकिन ये 19 तारीख की प्रक्रिया जो है सूत्रों के हवाले से कि 19 तारीख को ही सब चीजें फाइनल हो जाएंगी और वो नया नाम सामने आएगा या फिर जो पुराना नाम सामने आएगा वो सबके सामने होगा 19 तारीख को। और 20 तारीख को संभावित उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। चलिए, उत्तराखंड से नई सरकार से जुड़े तमाम सवालों के जवाब उम्मीद है कि 19 तारीख को मिल जाएंगे इनके जवाब। बहुत शुक्रिया राव शफकत अली तमाम जानकारी देने के लिए।